और सत्संग की महिमा को रखा गया। तो इस सत्संग की नींव रखने के बाद गुरु महाराज ने पहले ही सत्संग में कहा था कि जय गुरुदेव नाम मैंने आपके हित और कल्याण के लिए जगाया है, तो इस नाम को लेने में आपको जरा भी संकोच नहीं करने चाहिए। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर लोग चमत्कार के सिवा नमस्कार नहीं करते, तो इस नाम को लेने में आपको परीक्षा लेनी होगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि जैसे कि आप संसार में बाजार में अपने संसार के लिए पानी का मटका खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस मटके को ठोक बजा के लेते हैं। क्यों? कि कहीं ये टूटा फूटा ना निकल जाए, इसलिए उस मटके को अच्छे से बाहर से ठोकते हैं, और जब उसका टन टन करके आवाज आता है तो उस मटके को उठाकर घर ले आते हैं और फिर उसमें पानी भरकर पीते, इस गारंटी के साथ कि ये मटका आपका सही है और इसमें पानी बेकार नहीं जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि बिल्कुल सही कहा, सही किया। वैसे ही ये जय गुरुदेव नाम मैंने आपके लिए ठोक बजा कर रखा है, इसकी परीक्षा लेकर देखो। जब आपके घर में कोई दुख तकलीफ संकट परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, तो गुरु महाराज ने कहा कि आप पहले अपने घर की ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता को अपने घर की सारी समस्या रखो। जिस समस्या से आप परेशान हैं, दुखी हैं, उनके सामने इस परेशानी को रखो, और अगर वो आपकी परेशानियां अगर चुटकी में इसे दूर कर देते हैं, या इससे आपके उनसे आपको मदद मिलती है, आपका दुख तकलीफ दर्द अगर दूर हो जाता है, तो गुरु महाराज ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो आप उन्हीं को मानो। लेकिन इतना करने के बाद भी, उनसे विनती और प्रार्थना करने के बाद भी अगर आपकी मनोकामना, आपका दुख तकलीफ संकट दूर नहीं होता है, तो गुरु महाराज ने कहा कि 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का, 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलकर अगर आप गुरु महाराज के सामने अपना संकल्प रखोगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि 6 महीने के अंदर में अगर आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। इसके बाद भी प्रेमियों के मन में शंकाएं आती है, क्योंकि इंसान है, इंसान के मन में शंका ना आए वो तो हो ही नहीं सकता। तो इस पर मैं आपको अपने जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए बड़े ही जीते जागते प्रमाण बताना चाहती हूँ। तो एक प्रमाण मैं आपको देना चाहती हूँ। पहला, हमारे ही गुरु परिवार के प्रेमी है, गुजरात में एक लोही पिपलस का गांव है, नंदुरबार और नवापुर के बीच में। वहां पर आदिवासी लोग हैं, और बहुत ही आदिवासी यानी गरीब लोग हैं, जिनके बहनों के बदन पर कपड़े भी नहीं होते थे पहले। वो बहनें बिना ब्लाउज की रहती थी, सिर्फ साड़ी लपेट के रहती थी। इतना दुर्गम और इतना मतलब गरीब वो उधर का प्रदेश है, राज्य है, इलाका है, कि वहां पर गुजरात के बीच में है, कि वहां पर एक समय का भोजन भी नहीं मिलता था। लेकिन गुरु महाराज ने उस दुर्गम स्थान में जाकर उन प्रेमियों को दर्शन दिया, सत्संग दिया, और उनसे कहा कि देखो बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम इतने गरीब हो कि जब तुम्हारे ऊपर कोई दुख तकलीफ संकट बीमारी आएगी, तो तुम अपने परिवार के व्यक्ति को उठाकर डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते। इतने तुम गरीब हो कि तुम्हारे पास में डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो मैं तुम्हें दवा बताकर जा रहा हूँ, उस दवा को ध्यान में रखो। और गुरु महाराज ने उन लोगों को कहा कि जब भी तुम्हारे घर में कोई बहुत सीरियस बात हो जाए, बहुत कठिन और मुश्किल समय आ जाए, तो तुम अपने घर में जो चीनी है, शक्कर है, उसे हाथ में लेकर 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलकर उस व्यक्ति के मुंह में डाल देना। तो वो व्यक्ति अगर मरने वाला होगा तो स्वस्थ रूप से मर जाएगा, और अगर जीवित होने वाला होगा तो सही सलामत जीवित हो जाएगा। ये आपका कोई भी दुख तकलीफ का जो भी कोर्ट का काम होगा, मुश्किल से मुश्किल संकट होगा, वो बीमारी होगा, वो दूर हो जाएगा। ऐसे कहते गुरु महाराज ने कहा कि अरे रुको रुको, मैं तो जानता हूँ कि उस समय में हो सकता है कि तुम्हारे घर में चीनी भी ना हो। क्या कहा? मैं जानता हूँ कि उस समय में तुम्हारे घर में चीनी यानी शक्कर भी नहीं हो सकती। तो एक काम करना, तुम्हारे दरवाजे पे, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे खेतों में जो पेड़ है, उन पेड़ों की पत्ती को तोड़ लेना और उन्हें रगड़ कर उसका रस जय गुरुदेव बोलकर मुंह में डाल देना, तो भी आपकी मदद हो जाएगी। तो इसका ही अनुभव मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बात कितनी सत्य हुई है। तो वो लुई पिपलोद की एक बहन हमारी आदिवासी क्षेत्र की है, वो उन लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया और पूरी तरह से समर्पित होकर इस नाम की परीक्षा ली और इस रास्ते पर जुड़ गए, गुरु महाराज के अनुयायी बन गए। तो अभी पिछले ही महीने की बात है, उस बहन की बेटी है, एक गुरु बहन है, बड़ी उम्र की है, उसकी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी, उस बेटी को 2 बच्चे हैं, और उसको अचानक से कोई ऐसी बीमारी लग गई कि वो बीमारी
ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। तो उन्होंने उस बहन को नंदुरबार के अस्पताल में रखा। 15 दिन नंदुरबार के अस्पताल में रखने के बाद भी उस बहन को आराम नहीं मिल रहा था। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होते जा रही थी। तो उन्होंने उसे वहां से निकलकर नवापुर में डाल दिया। अब नवापुर में डाला तो ये बहन जाती आती रहती थी, लेकिन 8 दिन हो गए। डॉक्टर ने जब दूसरे अस्पताल में भर्ती किया तो डॉक्टर ने जब उसे उसकी हालत को देखा तो उसके पति को बताया कि देखो, तुम्हारी पत्नी को ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता और इसकी ऑक्सीजन की लेवल जो है बहुत कम होते जा रही है और इसीलिए अब इनका बचना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुम बड़े गरीब हो, तुम्हारी परिस्थिति को देखकर लग रहा है कि तुम खर्चा उठा नहीं सकते और इसीलिए मैं तुम्हें प्रेम से समझाना चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को लेकर घर जाओ और इसे ले जाओ। शायद 2-3 दिन तक वो घर ठीक बच सकती है या फिर मर सकती है, इसीलिए तुम इसे घर लेकर जाओ। अब इसका कोई इलाज नहीं होगा। जैसे ही डॉक्टर ने उस बहन के पति को ये कहा, उसने फोन उठाया और अपनी सासू माँ को फोन किया और रो रो के कहने लगा कि आप जल्दी से अस्पताल आ जाओ। डॉक्टरों ने हमारी पत्नी की गारंटी नहीं ली है, उसे कहा है कि अभी इसे घर लेकर जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो बहन ने कहा कि हमने जैसे भी सुना तो हम दौड़ते हुए अस्पताल में आए। अपनी बेटी की हालत को देखा तो उसे वेंटिलेटर पर चढ़ाया था। ऑक्सीजन लेवल उसका बहुत ही गिरता जा रहा था और गिरते हुए ऑक्सीजन लेवल को देखकर सब लोग परेशान थे। तो वो बहन ने कहा कि मैं डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने कहा और मैंने जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने मुझे भी वही बताया कि आपकी बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं और वो किसी भी पल मर सकती है, इसलिए आप इसे अभी घर लेकर जाओ क्योंकि मैं आपको ज्यादा परेशानी में नहीं डाल सकता। तो उस बहन ने अपने बेटे के पास गई, उसके सर पर हाथ रखा और रोने लगी और गुरु महाराज से प्रार्थना की कि आपने ही कहा था कि हमारे पास कोई दवा के लिए अगर चीनी भी ना हो तो पेड़ की पत्ती को रगड़ कर मुंह में डाल दो तो आपके बच्चे की आपकी बच्ची की जान बच सकती है। और तो आज ये प्रसंग, ये जो आज खड़ी है मेरे आंखों के सामने आकर खड़ी है, लेकिन मैं चीनी का प्रसाद लेकर आई हूँ और मैं अपनी बेटी के मुंह में ये शक्कर डाल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बेटी की रक्षा अवश्य करोगे, तो मैं आपके भरोसे अपनी बेटी को आज की रात यहाँ रखती हूँ। कल मुझे पता नहीं इसके साथ क्या होगा, लेकिन इतना विश्वास है कि कल मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। और उसने अपनी बेटी के मुंह में वो ऑक्सीजन हटाकर चीनी डाल दी 10 बार जय गुरुदेव बोलकर। और जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर से उस बहन ने विनती की और डॉक्टर से कहने लगी कि देखो डॉक्टर साहब, मैं आज की रात यहाँ रुकना चाहती हूँ। आपने तो कह दिया है कि अभी इसे लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैं आज की रात आपसे मांग रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा जो रखवाला है, मेरी बेटी का रखवाला है, वो इसे ठीक कर देगा। सिर्फ एक रात के लिए आप मेरी बेटी को आपके अस्पताल में रखो। वैसे तो कहा जाता है कि आप मतलब जो भी पेशेंट आपके दवाखाने में अस्पताल में आता है आप उसके देवता उसके भगवान होते हो, लेकिन मेरा भगवान कहीं और बैठा है जो ये सब कुछ देख रहा है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगी, बस आज की रात मुझे यहाँ मेरी बेटी के साथ रुकने दे। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपकी इतनी जिद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कल को कुछ होता है तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। उस बहन ने कहा कि बिल्कुल, मैं आपको इसी बात में कोई भी दोष नहीं देना चाहती, बस एक रात के लिए मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। और प्रेमियों, उस बहन की पुकार, उसकी तड़प ने गुरु महाराज को मजबूर कर दिया। उस बहन ने कहा कि मेरे अपने जमाई से कहा कि आज की रात आप बाहर सो जाओ, बाहर अस्पताल के बाहर, क्योंकि पेशेंट के पास में एक ही व्यक्ति को रहने की वहां पर इजाजत थी। तो उस बहन ने कहा कि आज की रात मैं अपनी बेटी के पास रुकना चाहती हूँ, आप अस्पताल के बाहर सो जाओ। उसके बहन के पति को बाहर बिठाया गया और वो बहन रात भर अपनी बेटी के पास सराहने बैठी रही, ध्यान भजन करते रही, रोते रही और गुरु महाराज से प्रार्थना अरदास करती रही कि मेरे बेटी के 2 बच्चे हैं, अगर मेरी बेटी को कल को कुछ हो गया तो उसके बच्चों का क्या होगा, उसके पति का क्या होगा, मेरा परिवार बिखर जाएगा, मेरी बेटी का परिवार सारा बर्बाद हो जाएगा। आपने ही कहा था कि अगर दुख तकलीफ संकट में जय गुरुदेव नाम को लोगों तो आपकी रक्षा होगी, तो आज मेरी बेटी की रक्षा करो प्रभु। और उसने कहा कि मैं पूरी रात सिमरन करते रही
और पता नहीं मेरी कब आंख लग गई। जैसे ही उसकी आंख लग गई तो सुबह के 4 बजे उसने एक ख्वाब देखा कि गुरु महाराज उस बहन को जिस रूम में डाला था, उस रूम में गुरु महाराज आए और उस बहन के पास गए और उसके मुंह से ऑक्सीजन को निकाला और उसके सर पर हाथ रखा। तो मैंने जैसे ही गुरु महाराज को देखा तो मैं उठकर खड़ी हो गई और मालिक से कहने लगी कि मालिक आप आ गए। तो गुरु महाराज ने कहा जब तुमने बुलाया है तो मुझे तो आना ही होगा। अरे जब मेरे बच्चे संकट में है, दुख तकलीफ में है और तुम बुलाओ तो मैं आऊं नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा देख रहा था कि तुम्हें मेरी कितनी जरूरत है और आज तुमने साबित कर दिया कि गुरु से बढ़कर तुम्हारे जीवन में कोई नहीं है और कुछ नहीं है। इसीलिए तुम डरो मत, अब तुम्हारी बेटी का बाल विवाह का नहीं होगा। और गुरु महाराज ने उसके सर पर हाथ रखा, हाथ फेरा तो मैंने जोर जोर से आवाज लगाई। नींद में वो बहन सपने में देख रही है तो वो कह रही थी कि मैं जोर जोर से अपने दामाद को और सबको बुला रही थी कि अरे जल्दी से आ जाओ, गुरु महाराज आए, दर्शन करो दर्शन करो। और जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि पूरा अस्पताल सन्नाटे से भरा हुआ है। मेरी बेटी पलंग पर सोई है और मैं अकेले वहां थी। मैंने उठकर देखा आसपास में कोई नहीं, लेकिन मेरी बेटी का जो ऑक्सीजन लेवल रात में बड़ा लो हो गया था, कितना था उसका 55 या 60 चल रहा था। तो उसने कहा कि एकदम से वो जो कंप्यूटर वहां लगा था उसमें जोर जोर से आवाज होने लगी और मेरी बेटी की सांसें एकदम से धड़कन में बदला हो गया। मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी को कुछ हो गया। मैंने दामाद को जोर से आवाज लगाई कि जल्दी से अंदर आओ, देखो इसको क्या हो रहा है। और उन्होंने अंदर आकर देखा, उनको भी समझ में कुछ नहीं आया और डॉक्टर को जल्दी से बुलाया। डॉक्टर ने आकर देखा तो उन्होंने उसके मुंह पर लगा हुआ ऑक्सीजन निकालकर साइड में रख दिया और हमसे कहा कि आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आपकी बेटी की जान बच गई। क्योंकि जिसकी उम्मीद मैंने छोड़ दी थी 2 दिन से, वो उम्मीद आज इसकी बढ़ गई क्योंकि इसकी ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर हो गई है, यानी ये अभी खतरे से बाहर है। तो उस बहन ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि एक रात की मुझे मोहलत दो, मैं जानती हूँ कि मेरे गुरु महाराज मेरी बेटी का संसार बर्बाद होने नहीं देंगे, खराब होने नहीं देंगे। और उस बहन ने रोते रोते मुझे 1 घंटे तक ये पूरा वृत्तांत सुनाया है। सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, अगर आप चाहो तो मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ये बात सच है या झूठ तो मैं कैलाश भाई के मोबाइल पे रिकॉर्डिंग डालकर आप लोग सुन सकते हैं कि कितना बड़ा अनुभव उस बहन को गुरु महाराज ने दिया। और फिर उसने कहा कि 2 दिन के बाद मैं अपनी बेटी को वहां से सही सलामत लेकर घर पे चली गई और आज उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक और सही सलामत है। अब आप बताइए कि हमें जो घमंड है, जो अहंकार है कि हमारे पास में पैसे है, धन दौलत है, जब हमारे ऊपर दुख तकलीफ संकट आएगा तो हम किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएंगे और उस डॉक्टर से हमारा इलाज करा लेंगे। तो आप बताइए जब ऐसा मौका, ऐसा समय आप पर आएगा तो आपकी रक्षा, आपका पैसा, आपकी धन दौलत या आपके ऊपर तक की पहुंच कराएगा या बड़े से बड़े डॉक्टर आपका इलाज करेगा? वो भी इस समय इलाज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी भी इतनी पहुंच नहीं होती है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया, पावरफुल किया और हमारे आपके बीच में लाकर रख दिया और कहा कि इस नाम की परीक्षा लेकर देखो, जब आपको इस नाम पर अनुभव आ जाए तो आप इस नाम को ले लो, वरना इस नाम को लेने की कोई जरूरत नहीं। प्रेमियों, ऐसे कई अनुभव हैं, अगर बताने के लिए जाए तो सारी रात निकल जाएगी, लेकिन अनुभव कम नहीं होंगे। इतनी जय गुरुदेव नाम के प्रताप और महिमा है।